प्रभु, इस सुबह की शांति में हम अपना मन तेरे सामने झुकाते हैं। जो कुछ भी रात में हमें भारी लगा, जो डर, चिंता और बोझ हमारे हृदय में था, आज हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं। तू जानता है हमारी कमजोरियां, तू देखता है हमारे आंसू, और तू सुनता है वह प्रार्थना भी जो शब्दों के बिना हमारे मन से निकलती है। हे प्रभु, आज के दिन की शुरुआत हम तेरे नाम से करते हैं। तू हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी वाणी को मधुर कर और हमारे कार्यों को धर्म और सच्चाई से भर दे। हम जो भी करें, जहां भी जाएं, तेरी उपस्थिति हमें घेरे रहे। प्रभु, आज हमारे परिवारों पर अपनी आशीष उंडेल दे। घर में प्रेम बना रहे, मन में समझदारी बनी रहे और रिश्तों में मिठास बनी रहे। जहां मतभेद है वहां मेल करा, जहां कठोरता है वहां कोमलता भर दे, और जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी दे। हे परमेश्वर, आज हमारे कामों को आशीष दे। जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो घर संभालते हैं, सबके परिश्रम को तू सफल कर। हमारे हाथों के काम व्यर्थ न हो, हमारे प्रयास निराशा में न बदले। हमें ईमानदारी से चलना सिखा और संतोष में जीना सिखा। प्रभु, हम अपने शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह तेरे हवाले करते हैं। जहां बीमारी है वहां चंगाई दे, जहां थकावट है वहां नई शक्ति दे, और जहां टूटन है वहां अपनी मरम्मत कर। हम मानते हैं कि तू ही हमारा चंगाई करता है, तू ही हमारी डाल और सुरक्षा है। आज के दिन हमें बुराई से बचा, गलत संगति से दूर रख, गलत सोच से बचा और गलत रास्तों पर चलने से रोक। हमें वह विवेक दे कि हम सही और गलत में फर्क पहचान सकें। जब निर्णय लेने का समय आए तो हमारी अगुवाई कर। हे प्रभु, आज हमारे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं, हमारी आंखें बुराई न देखें और हमारे कान नकारात्मक बातों में न लगें। हमें ऐसा हृदय दे जो क्षमा करने में तेज हो और प्रेम करने में उदार हो। जो लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, अकेले हैं, निराश हैं, प्रभु उन तक अपनी शांति पहुंचा। हमें भी ऐसा साधन बना कि हम दूसरों के लिए आशीष बन सके। हमारे जीवन से किसी का बोझ हल्का हो, किसी की आंखों में उम्मीद जगे। प्रभु, आज के इस सवेरे में हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे बिना तू कुछ नहीं खोता, पर तेरे बिना हम कुछ नहीं हैं। इसलिए हमें विनम्र बनाए रख, घमंड से दूर रख और कृतज्ञ हृदय दे। जब दिन आगे बढ़े और चुनौतियां सामने आए तो हमें घबराने न देना। हमें याद दिलाना कि तू पहले से हमारे आगे चल रहा है। तूने जो आज हमारे लिए ठहराया है वह हमारे भले के लिए है। हे प्रभु, आज हम तुझ पर भरोसा करते हैं, अपनी समझ पर नहीं। हम अपनी योजनाएं तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरी इच्छा में संतोष पाते हैं। इस सुबह के उजाले के साथ हमारे जीवन में भी उजाला भर दे। हम जहां भी जाएं तेरा नाम आदर पाए और हमारा जीवन तेरी महिमा का कारण बने। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि मसीही लोग रंगों का त्योहार क्यों नहीं बनाते। यह सवाल केवल एक त्योहार का नहीं है, बल्कि विश्वास, आत्मा और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का सवाल है। बहुत से लोग इसे नफरत, घमंड या अलगाव समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मसीही विश्वास किसी भी व्यक्ति, समाज या संस्कृति के विरोध में नहीं है, बल्कि यह एक अलग जीवन मार्ग और आत्मिक पहचान का विषय है। मसीही लोग मानते हैं कि उनका जीवन अब उनका अपना नहीं रहा। जब कोई व्यक्ति मसीही यीशु पर विश्वास करता है तो वह एक नई पहचान पाता है। वह केवल नाम से नहीं बल्कि जीवन से मसीही बनता है। उसके सोचने, चलने, बोलने और निर्णय लेने का आधार बदल जाता है। इसी कारण कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें वह जानबूझकर नहीं करता, क्योंकि वे उसके आत्मिक विश्वास से मेल नहीं खाते। रंगों के त्योहार को सामान्य रूप से आनंद, मौज मस्ती और सामाजिक मेल मिलाप का समय माना जाता है। बाहर से देखने पर यह निर्दोष और खुशियों से भरा हुआ लगता है, लेकिन मसीही दृष्टिकोण केवल बाहरी रूप को नहीं देखता, वह हर बात की आत्मिक जड़ को परखता है। मसीही लोग यह पूछते हैं कि किसी भी परंपरा की शुरुआत कहां से हुई, उसका उद्देश्य क्या है और उसका हमारे आत्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। रंगों के त्योहार की उत्पत्ति और उससे जुड़ी मान्यताएं मुख्य रूप से उन देवी देवताओं और धार्मिक कथाओं से जुड़ी है जिन्हें मसीही विश्वास स्वीकार नहीं करता। मसीही लोग केवल एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित और सच्चा है। वे किसी अन्य ईश्वर, देवता या धार्मिक प्रतीक से जुड़े कार्यों में भाग नहीं लेते, चाहे वह समाज में कितना ही लोकप्रिय क्यों न हो। मसीही विश्वास सिखाता है कि परमेश्वर ईर्ष्यालु परमेश्वर है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने लोगों का हृदय पूरी तरह चाहता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पर्वों या परंपराओं में भाग लेता है
जिनकी जड़ें दूसरे धार्मिक विश्वासों में हो, तो यह आत्मिक रूप से समझौता माना जाता है। मसीही जीवन समझौतों का नहीं, बल्कि सच्चाई और पवित्रता का जीवन है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि रंगों के त्योहार में अक्सर ऐसी बातें जुड़ जाती हैं जो मसीही जीवन मूल्यों के विरुद्ध होती हैं। नशा, अश्लील भाषा, जबरदस्ती रंग लगाना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, झगड़े और अव्यवस्था, ये सब बातें आमतौर पर देखने में आती हैं। भले ही हर जगह ऐसा न हो, लेकिन मसीही लोग बुराई के हर रूप से दूर रहने की शिक्षा पाते हैं, न कि केवल स्पष्ट पाप से। मसीही लोग मानते हैं कि उनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए वे अपने शरीर और आत्मा दोनों की पवित्रता को लेकर सचेत रहते हैं। रंगों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक तत्व, स्वास्थ्य को होने वाला नुकसान और अनियंत्रित व्यवहार, ये सब ऐसी बातें हैं जो मसीही विवेक को रोकती हैं। कई लोग कहते हैं कि रंगों का त्योहार तो केवल खुशी के लिए है, इसमें धर्म कहां से आ गया। लेकिन मसीही विश्वास सिखाता है कि कोई भी कार्य केवल बाहरी नहीं होता, उसका आत्मिक प्रभाव भी होता है। जो चीजें हमें धीरे धीरे हमारे विश्वास से दूर ले जाएं, उनसे बचना ही बुद्धिमानी है। मसीही लोग किसी भी त्योहार का विरोध नहीं करते और न ही दूसरों को रोकते हैं। वे हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन वे स्वयं वही करते हैं जो उनके विश्वास और बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार सही है। वे दूसरों की खुशियों से जलते नहीं, बल्कि अपने विश्वास में संतोष पाते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि मसीही जीवन का आनंद किसी एक दिन या एक त्योहार तक सीमित नहीं है। मसीही लोग मानते हैं कि उनके जीवन में प्रतिदिन आनंद का स्रोत स्वयं परमेश्वर है। उन्हें रंगों की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके जीवन में पहले से ही शांति, आशा और प्रेम का रंग भरा हुआ है। कई मसीही लोग अपने परिवार और समाज में गलत समझे जाते हैं। उन्हें रूढ़िवादी, अलग थलग या असामाजिक कहा जाता है, लेकिन वे ये सहन करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है। उनका विश्वास उन्हें सिखाता है कि संसार की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर की स्वीकृति है। मसीही लोग ये भी मानते हैं कि प्रेम का अर्थ हर काम में शामिल होना नहीं है। सच्चा प्रेम कभी कभी न कहना भी सिखाता है। जब वे रंगों का त्योहार नहीं मनाते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे लोगों से प्रेम नहीं करते, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे अपने विश्वास के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं। मसीही जीवन का केंद्र यीशु मसीह है। उनकी शिक्षा, उनका जीवन और उनका बलिदान ही मसीही विश्वास की नींव है। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे संसार में रहते हुए संसार जैसे न बने। यही कारण है कि मसीही लोग कुछ सामाजिक परंपराओं से अलग रहते हैं। अंत में यह ना जरूरी है कि मसीही लोग किसी से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं करते। वे स्वयं को भी कमजोर और सीखने वाला मानते हैं। वे जानते हैं कि वे भी अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन वे हर दिन यह प्रयास करते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। इसलिए जब मसीही लोग रंगों का त्योहार नहीं मनाते, तो इसे नफरत, अपमान या अस्वीकार के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक आत्मिक निर्णय है जो उनके विश्वास, विवेक और परमेश्वर के साथ उनके संबंध से जुड़ा हुआ है। मसीही लोग शांति के लोग हैं। वे प्रेम, क्षमा और सच्चाई में विश्वास रखते हैं। वे हर इंसान का आदर करते हैं, चाहे उसका विश्वास कुछ भी हो, लेकिन वे अपने विश्वास से समझौता नहीं करते, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर पहले है। मसीही विश्वास किसी समाज या संस्कृति का विरोध नहीं करता, बल्कि यह हर बात को परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और आत्मिक सच्चाई की रोशनी में देखने की शिक्षा देता है। मसीही लोग किसी भी त्योहार को मनाने या न मनाने का निर्णय डर या मजबूरी से नहीं लेते, बल्कि इस आधार पर लेते हैं कि वह कार्य उन्हें परमेश्वर के और करीब ले जाता है या उनसे दूर। मसीही विश्वास का केंद्र यीशु मसीह है, और मसीही जीवन का उद्देश्य केवल खुशियां मनाना नहीं, बल्कि एक पवित्र, सच्चा और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। रंगों का त्योहार ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से कुछ विशेष मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इसमें देवी देवताओं की कथाएं, पूजा पद्धतियां और परंपराएं शामिल हैं। मसीही विश्वास यह सिखाता है कि केवल एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। मसीही लोग किसी अन्य ईश्वर, देवी देवता या उनसे जुड़ी धार्मिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते, क्योंकि उनका विश्वास केवल एक ही प्रभु पर केंद्रित है। इसी कारण वे ऐसे त्योहारों से दूरी बनाए रखते हैं जिनका सीधा संबंध किसी अन्य धार्मिक आराधना से हो। मसीहियों के लिए जीवन केवल बाहरी रंगों से नहीं, बल्कि अंदर के हृदय की दशा से जुड़ा होता है।
बाइबल सिखाती है कि मनुष्य का हृदय शुद्ध होना चाहिए। क्रोध, द्वेष, नशा, अशुद्धता और असंयम, इनसे दूर रहना मसीही जीवन का हिस्सा है। कई बार रंगों के त्योहार में नशा, अशोभनीय व्यवहार, जबरदस्ती रंग लगाना, गाली गलौज या झगड़े जैसी बातें देखने को मिलती हैं। हर जगह ऐसा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन मसीही लोग किसी भी ऐसी स्थिति से दूर रहना चाहते हैं जो उनके आत्मिक जीवन को ठेस पहुंचा सके। मसीही विश्वास यह भी सिखाता है कि शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए वे अपने शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं। रंगों में इस्तेमाल होने वाले रसायन, पानी की बर्बादी और कभी कभी स्वास्थ्य को होने वाला नुकसान भी उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। उनके लिए परमेश्वर की दी हुई सृष्टि की रक्षा करना भी एक जिम्मेदारी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीही लोग अपनी पहचान को लेकर सजग रहते हैं। वे जानते हैं कि वे इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के जैसे नहीं हैं। उनका जीवन, उनकी खुशी, उनका उत्सव, सब कुछ अलग आधार पर टिका होता है। वे रंगों में खुशी नहीं ढूंढते, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी शांति और उसके प्रेम में सच्ची खुशी पाते हैं। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि मसीही लोग खुश नहीं रहते या जीवन का आनंद नहीं लेते। वे जरूर खुश रहते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन उन अवसरों पर जो उनके विश्वास के अनुसार हों, जैसे प्रभु यीशु का जन्म, पुनरुत्थान, धन्यवाद की आराधनाएं और व्यक्तिगत जीवन की खुशियां। उनकी खुशी का स्रोत बाहरी रंग नहीं, बल्कि अंदर की शांति होती है। मसीही लोगों का रंगों का त्योहार न मनाना किसी के खिलाफ बयान नहीं है। वे किसी और को गलत नहीं ठहराते, वे केवल अपने विश्वास के प्रति ईमानदार रहते हैं। बाइबल सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार चलना चाहिए। मसीही लोग भी यही करते हैं। वे दूसरों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी आत्मिक सीमाओं को नहीं तोड़ते। कई मसीही लोग उस दिन घर में रहकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं या परिवार के साथ शांति से समय बिताते हैं। कुछ लोग सेवा कार्यों में लगे रहते हैं, गरीबों की मदद, बीमारों की देखभाल, जरूरतमंदों के लिए भोजन या प्रार्थना। उनके लिए यही सच्चा उत्सव होता है। मसीही विश्वास यह भी सिखाता है कि सच्चा रंग खून का रंग है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया। वही रंग उनके जीवन को नया बनाता है, उन्हें पाप से धोता है और अनंत जीवन की आशा देता है। इसलिए बाहरी रंग उनके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं जितना वह आत्मिक रंग जो उनका जीवन बदल देता है। अक्सर मसीही लोगों को यह कहकर गलत समझा जाता है कि वे समाज से कटे हुए हैं या परंपराओं का सम्मान नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि वे समाज में रहते हुए भी अपने विश्वास के प्रति सच्चे रहना चाहते हैं। वे प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन हर काम परमेश्वर की महिमा के लिए। मसीही जीवन समझौते का जीवन नहीं, बल्कि समर्पण का जीवन है। वे जानते हैं कि हर वह चीज जो अच्छी दिखती है आत्मिक रूप से लाभकारी हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए वे हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। रंगों का त्योहार न मनाना भी ऐसा ही एक निर्णय है जो उनके आत्मिक विवेक से निकलता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मसीह लोग रंगों का त्योहार इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनका विश्वास, उनकी आराधना और उनकी खुशी का केंद्र कुछ और है। वे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सबसे ऊपर रखते हैं। वे किसी से बैर नहीं रखते, किसी पर उंगली नहीं उठाते, बस अपने विश्वास के मार्ग पर शांति से चलते हैं। यदि हम एक दूसरे के विश्वास और विचारों को समझने की कोशिश करें तो समाज में प्रेम और मेल मिलाप और भी बढ़ सकता है। सच्चा रंग वही है जो दिलों को जोड़ता है, और वही रंग परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु, जब हमारी आवाज टूट रही थी तब भी आपने उसे सुना। जब शब्द नहीं निकल पा रहे थे तब भी आपने हमारे हृदय की गहराई को समझा। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं रहा तब भी आपने हम पर भरोसा रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें गिरते हुए देखा लेकिन गिरने नहीं दिया। हम थक गए थे, हम हार मानने वाले थे, हमारे भीतर अब और चलने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन आपने हमें अपने कंधों पर उठा लिया और कहा, मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, ऐसे कितने ही पल थे जब हमने सोचा कि अब कुछ नहीं बचेगा। चारों ओर अंधेरा था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और दिल सवालों से भरा था, लेकिन उसी अंधेरे में आपकी उपस्थिति ने हमें शांति दी। आपने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने साथ होने से हमें संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार को देर से नहीं, सही समय पर सुना। आज हमें समझ आता है कि आपकी चुप्पी भी एक उत्तर थी। आप हमें तैयार कर रहे थे, मजबूत बना रहे थे और हमें वह सिखा रहे थे
जो हम आराम में कभी नहीं सीख पाते। प्रभु, आपने हमारे घर की पुकार सुनी। जब घर में तनाव था, मन में बेचैनी थी और रिश्तों में खामोशी थी, तब आपने शांति बनकर प्रवेश किया। आपने टूटे हुए रिश्तों में मरहम लगाया और जहां संवाद खत्म हो गया था वहां प्रेम की भाषा सिखाई। धन्यवाद प्रभु, आपने बीमारी में हमारी पुकार सुनी। जब डॉक्टर की रिपोर्ट डराती थी, जब दवाइयों से ज्यादा सवाल थे, तब आपने हमें भरोसा दिया कि अंतिम फैसला आपका है। आपने हमें ताकत दी, धैर्य दिया और आशा दी। प्रभु, आपने उन रातों की पुकार सुनी जब नींद नहीं आती थी, जब चिंता तकिए पर बैठी रहती थी और मन बार बार भविष्य से डरता था। आपने उन खामोश रातों में भी हमारे मन को शांति दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे आर्थिक संघर्षों की पुकार सुनी। जब जरूरतें ज्यादा थी और साधन कम, जब हाथ खाली थे लेकिन जिम्मेदारियां भारी थी, तब आपने ऐसे रास्ते खोले जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपने यह सिखाया कि हमारा सहारा हमारी कमाई नहीं बल्कि आप हैं। प्रभु, आपने हमारी आत्मिक पुकार सुनी। जब हमारा विश्वास डगमगा रहा था, जब हम सवाल करने लगे थे, जब हम आपसे दूर होते जा रहे थे, तब आपने हमें डांटा नहीं, छोड़ा नहीं, बल्कि प्रेम से वापस बुलाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें टूटने के बाद फिर से बनाया। आपने हमें वही नहीं बनाया जो हम पहले थे, बल्कि उससे बेहतर, ज्यादा समझदार और ज्यादा नम्र बनाया। आपने हमें सिखाया कि टूटना अंत नहीं, बल्कि आपके हाथों में एक नई शुरुआत है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें हां में मिला, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर नहीं या अभी नहीं था, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपने वही किया जो हमारे लिए सबसे अच्छा था। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। आपने हमें उन हालात से बाहर निकाला जहां हम हार मान चुके थे। आपने हमारी इज्जत बचाई, हमारे नाम को डांप दिया और हमें नई पहचान दी। प्रभु, आपने हमारे बच्चों की पुकार सुनी। आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें गलत रास्तों से बचाया और उनके भविष्य को अपने हाथों में संभाला। जब हम माता पिता होकर भी बेबस थे, तब आपने पिता बनकर जिम्मेदारी उठाई। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी गलतियों के बावजूद हमें नहीं छोड़ा। हम बार बार गिरे, बार बार चूके, लेकिन आपने हर बार हमें उठाया। आपने हमें दया दी, क्षमा दी और फिर से चलने का अवसर दिया। प्रभु, आज हम केवल इसलिए नहीं धन्यवाद देते कि समस्या खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि आपने हमें समस्या से बड़ा विश्वास दिया। आपने हमें हालात बदलने से पहले हमारे भीतर कुछ बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आज हम गवाही दे सकते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी है। आज हम ये नहीं कहते कि सब कुछ परिपूर्ण है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। प्रभु, आगे भी हमें उसी नम्रता में बनाए रखना। जब हालात अच्छे हो, तब भी हमें आपके चरणों में झुका रहना सिखाना। हमें घमंड से बचाना और हर सफलता में आपका नाम ऊंचा करना सिखाना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें आशा दी है जो कभी खत्म नहीं होती। आपने हमें शांति दी है जो हालात पर निर्भर नहीं करती। आपने हमें प्रेम दिया है जो किसी शर्त पर नहीं टिका। आज हम पूरे मन से, पूरी आत्मा से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है और हम विश्वास करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ चलेंगे।